हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्वैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 8 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में, इस यूनिट का। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे यूनिट होता है या चैप्टर होता है और उनके जो एक्सरसाइजेस होते हैं उनमें जो कंसेप्ट या रूल या फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं वो हम इंट्रोडक्शन में अच्छे से डिटेल में समझते हैं ताकि हमारा जो एक्सरसाइज है वो हम ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक वर्ड है वो जिसे हमने कहाँ से लिया है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वर्ड विच वी हैव टेकन या डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। मतलब एक ग्रीस कंट्री है, उनकी जो लैंग्वेज होती है क्या होती है, ग्रीक। तो हमने उस लैंग्वेज से ट्रिग्नोमेट्री को लिया है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया। ट्रिग्नोमेट्री को समझ रहे हैं हम अच्छे से कि 3 पार्ट में तोड़ के हम पढ़ते हैं। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स एंड मेट्रोन मतलब मेजर। ट्राई का मीनिंग क्या होता है? 3, गोन का साइड्स एंड मेट्रोन का मेजर। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होता है? 3 साइड्स का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम किसी भी 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है हमारी? ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है बच्चों, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ, किसके बीच में? 3 साइड किस में होती है? एक क्लोज्ड कर्व विद 3 साइड्स किस में होती है? ट्राइंगल में होती है। तो हम किसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे? साइड और किसके साइड और एंगल के रिलेशनशिप में पढ़ेंगे? किस शेप में? ट्राइंगल में। ठीक है ना। यहाँ से देखो 3 शब्दों में तोड़ दिया हमने, ट्राई, गोन एंड मेट्रोन। ट्रिग्नोमेट्री को हमने इसमें तोड़ दिया। ट्राई का मीनिंग क्या होता है? 3, गोन का मतलब साइड्स, मेट्रोन का मतलब मेजर। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं हम इसका यूज़ करके। 3 साइड्स किस में होती है? ट्राइंगल्स में। तो इसको हम एक और बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशनशिप है किसके बीच में? साइड और एंगल के। कौन से शेप में? ट्राइंगल में। ट्राइंगल में जो साइड्स और एंगल होती है उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन से? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक लिखते हैं। ठीक है ना बच्चों। आपने बुक में देखा होगा साइन को हम कैसे लिख सकते हैं? SINE। मैं वो लिख के दिखा देता हूँ आपको, जो इनका फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। देखो साइन ऐसे होता है, साइन SINE। फिर को साइन आ जाता है, साथ में को आ जाता है, को साइन। फिर टेंजेंट, टेंजेंट। फिर टेंजेंट के साथ क्या आ जाता है? को टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे फुल नाम है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी पड़े। ऐसे ही हमारा क्या है? सीकेंट, सेक लिखते हैं जिसको हम, और इसका साथ में क्या होता है? कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसेक कहते हैं इसको। ठीक है ना। ये इनके पूरे नाम है। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो कैसे याद कर सकते हैं? इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सब चीनी तोले, या सब कुछ भी बोलो, सोना चांदी तोले, सभी चीनी तोले, कुछ भी बोलो। ठीक है, ये हमारा एक ट्रिक है। अब इसके नीचे डैश लगा दो। देखो एस से क्या हो गया हमारा? साइन, सी से क्या हो गया? कोस, और टी से क्या हो गया? टेन। इन तीनों के लिए हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। साइन के लिए क्या? P/H, P/H। सी से कोस, कोस के लिए क्या हो जाएगी? B/H, और टेन के लिए P/B। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इनवर्स के जो हमारे फॉर्मूले वो लिखता हूँ। देखो साइन जो होता है ना, साइन वो किसके इक्वल होता है? 1/कोसिकेंट के। ठीक है ना। ऐसे इसका उल्टा होता है, जो कोसिकेंट होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है। अब देखो हमें कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए, मतलब इसका उल्टा कर दो, जो नीचे है वो ऊपर कर दो, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो। तो मतलब H/P ये कोसिकेंट का हो जाएगा। अब जो सेक होता है,
सीकेंड वो किसका इन्वर्स होता है, कोस का, नीचे कोस आ जाएगा, ऐसे ही उसका उल्टा हो जाएगा, कोस यहाँ आ जाएगा, सीकेंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस के केस में सीकेंड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज ऊपर हो जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, बेस। ऐसी टेंजेंट के लिए क्या होता है, टेंजेंट के लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद होगी। यहाँ पे पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस जिस पे हमारा एंगल बनेगा हमेशा, ठीक है, और एच मतलब सबसे बड़ी साइड ट्राइंगल की, जो 3 साइड होंगे ना ट्राइंगल की, वो उसमें सबसे बड़ी साइड। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसी ट्राइंगल की फाइंड होगी जिसमें एक वन राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक 90 डिग्री का एक एंगल हो ट्राइंगल में, ठीक है। और ये जो लिखा है ना मैंने, ये इसको हम थीटा कहते हैं। थीटा मतलब क्या होता है, एक एंगल, इसको हम एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई एंगल है थीटा, ठीक है ना, थीटा मतलब क्या यहाँ पे एंगल। और पी बी एंड एच मतलब क्या मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम भी आता है, ठीक है। इस पाइथागोरस थ्योरम के बाद पढ़ने के बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है। पाइथागोरस जो पाइथागोरस थ्योरम होता है बेसिकली किस में यूज होता है, जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और उनकी जो 3 साइड है ना, उनके आपस में रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगी, अगर मान लो ये एक ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सी पे एक एंगल ड्रॉ किया, दिख रहा, ठीक है, सी पे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। तुम्हारा जो ये एंगल जहाँ ड्रॉ हो रहा है ना, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और जो एंगल के सामने वाला जो साइड है वो उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाला जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो सबसे बड़ी साइड होती है किसके अपोजिट, ये 90 डिग्री ना, इसके अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज साइड होती है। तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे सी पूछे, साइन सी पूछे, साइन क्या पूछे, सी पूछे, तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना परपेंडिकुलर की पी की, वो डालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज की जो यहाँ पे होगी। अगर मेरा यहाँ पे एक और केस आ जाता है, देखो यहाँ पे मैं एक और केस ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, ये ट्राइंगल ए है, बी है, सी है। अब मेरे को एक एंगल यहाँ दे रहेगा ए, और मुझे पूछा है साइन ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अब पहले साइन ए की वैल्यू पता लगाने से आप पहले ये पता लगा लो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, जहाँ पे एंगल जिसके सहारे एंगल ड्रॉ होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज मतलब एच, ठीक है। और जिसके साथ एंगल ड्रॉ हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, बेस, बी से बेस। और एंगल के अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर साइन ए का पूछे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब एंगल ए से पूछे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला सामने वाला अपोजिट साइड। अगर हमारा एंगल सी से पूछे तो हमारा सामने वाला साइड कौन सा है, ए बी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन सॉल्विंग में बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, ठीक है। हमेशा बच्चे ये समझते हैं कि जो परपेंडिकुलर जो सीधी लाइन वर्टिकल लाइन है उसी का हम हमेशा परपेंडिकुलर लाइन मान लेते हैं, ठीक है ना। जिस पे एंगल ड्रॉ होगा वो हमारा बेस होगा हमेशा, ठीक है ना, ये याद रखना। अब देखो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है एच, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो दोनों साइड हैं पी और बी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर का कर दिया स्क्वायर, और उनके स्क्वायर का सम वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ठीक है ना। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि इसमें जो हमारा ये ए बी साइड है,
वो कितना है 2 मान लेता हूँ, जो P है वो कितना मान लेता हूँ, ठीक है, इसे 2 नहीं मानो, इसे 3 मान ले दो, ठीक है, और इसे 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें ना सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, तभी हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से। तो चलिए निकालते हैं। एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, पी क्या है परपेंडिकुलर, पी ये रहा, एंगल के अपोजिट साइड, पी क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी क्या है ये रहा, एंगल के जो साथ में है वो क्या कहेंगे बेस, तो क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, किसके को लाया 16 प्लस 9 25 के, ये किसकी वैल्यू है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की, ठीक है ना। अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इधर, तो स्क्वायर को हम उधर ले जाते तो क्या हो जाता है अंडर रूट में चला जाता है, जैसे मल्टीप्लाई होता है इधर तो इधर क्या जाता है डिवाइड में, ऐसे जो स्क्वायर होता है ना वहाँ पे अंडर रूट में चला जाता है। या आप ऐसे ना करके दोनों तरफ अंडर रूट लगा लो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और अंडर रूट 25 को कैसे सोल्व करेंगे, अंडर रूट 25 में जो 25 उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5, तो जो 5 का जो पेयर बनेगा वो एक 2 है जो पेयर है वो मिलके 1 बन जाएंगे और क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से, तो क्या आ जाएगा 5। एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई, ठीक है। बी भी दे रखा है, पी भी दे रखा है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई 5 आई, ठीक है। अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन कौन सा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। हमें एंगल ए से फाइंड करना है, ठीक है ना, एंगल ए से, तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, देखो बच्चों को हमेशा कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम साइन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है सीकेंट होता है या कोसिकेंट होता है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो याद रखना एस के साथ हमेशा सी आएगा, एस के साथ हमेशा सी आएगा, अगर साइन है तो कोसिकेंट आएगा और कोस है तो सीकेंट आएगा, मतलब एस ये वाला सीकेंट है, सीकेंट का एस है तो एस दूसरे हमारा सी के साथ आएगा, ये याद रखना एस और सी आते हैं साथ में, अगर सीकेंट है तो कोस आएगा, साइन है तो कोसिकेंट आएगा, ठीक है ना। ये मत लिख देना साइन का सीकेंट, साइन का कोसिकेंट होगा एस वाला सी के साथ, ठीक है ना, तो याद रखना। तो साइन है और एस है, एस के साथ कौन होगा सी वाला, सी कोसिकेंट, ठीक है ना। कोस मत लिख देना कोसिकेंट आएगा, ठीक है ना। ऐसी जो कोस है, कोस में क्या सी है तो सी का क्या हो जाएगा एस, तो एस से सीकेंट सेक, ठीक है। टेन का तो पता ही होगा आपको कोट, ठीक है ना, कोटेंजेंट, ठीक है ना। अब देखो साइन ए कोस ए टेन ए कोसेक ए, ठीक है ना, सेक ए एंड कोट ए की वैल्यू में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन, साइन की वैल्यू कैसे याद करते थे हमने अभी, साइन इन तीनों की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चीनी तोले या सोना चांदी तोले, ठीक है, कुछ भी बोल लो। तो एस मतलब साइन, साइन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस की क्या है सी से कोस, तो क्या है बी अपॉन एच, है ना। टेन की क्या हो जाएगी, टेन की टी से टेन पी अपॉन बी, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो इसका उल्टा कर दो बी अपॉन पी, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ऐसे कोस का सीकेंट साइन का कोसिकेंट, तो इसका उल्टा कर देते हैं एच अपॉन पी और एच अपॉन बी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बस वैल्यू पुट करनी है, हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या आ जाएगी वैल्यूज आ जाएगी। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू ये रही 4, हाइपोटेन्यूज की मतलब एच की वैल्यू कितनी है 5, साइन ए आ गया। अब कोस ए देखो, कोस ए निकालना है मतलब बी की वैल्यू अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है 3, एच की वैल्यू कितनी है 5, पी की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। यहाँ पे देखो पी बी और एच तीनों गिवन है, हमें तीनों 2 गिवन थी, तीसरे हमने निकाली थी, ठीक है ना। एच की वैल्यू कितनी है 5, पी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है ना, इसका उल्टा आ जाएगा, ऐसे ये भी इसका उल्टा आ जाएगा 5/3, एच की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितनी है 3 एंड पी की वैल्यू 4, तो 3/4, सारी वैल्यूज आ गई हमारे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटी है यहाँ पे वो देख लेते हैं, और आइडेंटिटी देखने से पहले हमारा एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है ना। देखो ये वाला टेबल है,
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे ये साइन, कोसिकेंट, टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमारे पास एक टेबल होती है। मतलब साइन 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगा। ये थीटा मतलब यहाँ पे एंगल है, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ वैल्यूज़ हैं, वो हमें याद करनी पड़ती है। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बताया है इस टेबल को बनाने के लिए, ताकि आप टाइम ना लगे और आप आसानी से टेबल बना के सारी वैल्यूज़ बना सकते हो। तो अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको ये जो टेबल है वो बनानी आ जाए और सारी वैल्यूज़ याद हो जाए आपको। ठीक है ना। अब देखो, अगर मेरे को साइन 0 की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो साइन 0 का कॉलम है ना, मतलब सॉरी साइन 0 का नहीं, साइन का कॉलम है ये, और साइन का कॉलम में 0 डिग्री कब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो कितनी हो जाएगी 0। ऐसे मेरे को कोस में किसकी वैल्यू चाहिए, 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो कोस के कॉलम में देखो 60 डिग्री कहाँ है, ये रहा कोस का कॉलम, ये रहा 60 डिग्री, ये रहा, कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऐसी आप किसी की भी वैल्यूज निकाल सकते हो। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल बनती है, आप किसी की भी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है ना। एक बार नज़र देख लो, नज़र मार लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। इसमें देखो, यहाँ पे हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब कुछ फॉर्मूले कह लो, आइडेंटिटी मतलब कुछ फॉर्मूले कह लो आप। ठीक है ना। पहला कौन सा है, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये। ठीक है, बहुत जगह काम आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनको जब प्लस करोगे तो किसके इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना। और एक और है सीकेंट स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, जो टेन स्क्वायर थीटा है इधर प्लस में आ जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा। ठीक है, सेक और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक के साथ क्या जाएगा, कोसिकेंट कर दो और टेन की जगह क्या कर दो, कोट कर दो, एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, 1 के। ये 3 आइडेंटिटीज हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन सोल्विंग में काम आएंगे। ठीक है ना। इसका बहुत यूज होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, और जो मैंने इनवर्स के रूल बताए थे वो भी लिख देता हूँ। जो साइन होता है हमारा, साइन थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 1 कोसिकेंट थीटा के, मतलब कोसेक थीटा के। ठीक है ना। जो हमारा कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 सीकेंट थीटा, मतलब सेक थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे इनका रिवर्स होता है। जो कोसिकेंट होगा ना, ये इधर आ जाएगा और जो साइन की वैल्यू नीचे आ जाएगी। एक मैं लिख के दिखा देता हूँ, ऐसी इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। देखो, चलो मैं दोनों लिख देता हूँ। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 साइन थीटा के। ठीक है ना। और जो हमारा सीकेंट थीटा है, सेक थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 कोसाइन, मतलब कोस थीटा के। ठीक है ना। अब देखो, टेन के लिए क्या हो जाएगी, टेन के लिए भी एक आइडेंटिटी हो जाती है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या इसकी एक और इक्वल होगा, ये एक और चीज़ के इक्वल होगा, किसके, 1 कोट थीटा के। ठीक है ना। ऐसे हमारा कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, कोस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। और क्या होता है, जो 1 कोट थीटा है तो 1 tan थीटा हो जाएगा, 1 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करती हैं। ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट लेना इसकी, जो जो इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूले जो आपको काम आ जाए। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है वीडियो चैप्टर 8 का वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने क्लासमेट के साथ भी वीडियो जरूर शेयर किया करें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।